इस क्रिसमस से इन 4 राशि वालों का भाग्य उदय होना तय है, क्योंकि ये 4 राशि वाले काफ़ी समय से परेशान चले आ रहे थे, क्योंकि आपकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि आपके सारे काम ब्लॉक अवस्था में चले गए थे। जो काम बनते-बनते हर काम बिगड़ते चले जा रहे थे। कोई काम में सराहना नहीं मिल रही थी, मेहनत भरपूर कर रहे थे, कामयाबी नहीं मिल रही थी। इन 3 राशि वाले और ये 4 राशि वाले अब सफलता पा लेंगे। ये 4 राशि वालों को तो इस टाइम धन लाभ भी होगा, अगले 1 साल तक धन लाभ भी होगा। ये संयोग, महासंयोग पिछले 68 वर्षों में नहीं बना, जो अब इन 4 राशि वालों के जीवन में बनने जा रहा है क्रिसमस पे। क्रिसमस से इनका भाग्य उदय तय होगा, इनके भविष्य लिखा जाएगा इस क्रिसमस से। आने वाले लगभग मान के चलिए 5.25 वर्ष इन 5 राशि वालों के 4 राशि वालों को बहुत अत्यधिक लाभ होना तय है। देखिए, सबसे पहली बात देखिए, गुरु आपके वक्र चले आ रहे थे, इस वजह से सारे कामों में लाभ नहीं था। गुरु सौम्य प्लैनेट होके गुरु जो है, आप ये समझिए, गुरु अगर किसी का वीक है तो उसको विशेष सम्मान नहीं मिलेगा, उसको संतान प्राप्ति में बाधा आएगी, उसको कोई भी बड़ा व्यापार नहीं, जबकि बुध व्यापार का कारक है, मगर गुरु का साथ होना जरूरी है। बड़ा टीचर बनने के लिए भी गुरु का स्ट्रांग होना जरूरी है। अब वक्र स्थिति में चला रहा था गोचर में, अब 31 दिसंबर को ये हो जाएगा मार्गीय। तो ये 4 राशि वाले तो अपने भाग्य को चमकते हुए देखेंगे। इन 4 राशि वालों को वो चीज़ें, सफलताएं मिलेंगी इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि वाहन सुख के लिए प्रयत्न कर रहे थे, वो अब इन्हें पर्याप्त हो जाएगा। ये इनकी भूमि में जो इन्होंने पैसा लगाया था उसका इन्हें लाभ नहीं मिल रहा था, इनका पैसा अटका चला आ रहा था, अब पैसा इनका निकल आएगा। इन्होंने किसी को उधार दिया था, वो वापस नहीं आ रहा था, अब वो वापस आना शुरू हो जाएगा। खुद ब खुद लोग इनका पैसा देके जाने लगेंगे, इनको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इनके बच्चों से इन्हें लाभ होने चलेगा, बच्चे इनका कहना नहीं सुन रहे थे, अब कहना सुनने लगेंगे। इनके रातों की नींद गायब थी, अब वो नींद भी अब जो है उनको भरपूर मिलेगी, क्योंकि बुध भी मार्गीय हो जाएंगे 2 जनवरी को, और गुरु भी 31 दिसंबर को मार्गीय हो जाएंगे। वक्र स्थिति वो होती है, मैं घर से चलूं और मैंने जो है कभी इधर को जाऊं, कभी इधर को जाऊं, फिर सीधे चलूं तो देर में पहुंचूंगा, या मैं घर से चलूं और मेरी गाड़ी के ब्रेक लगे रह जाए, हैंड ब्रेक गिरा रह जाए, और मैं चला जाऊं तो हल्की स्पीड में चलेगी। ऐसे ही वक्र स्थिति थी, अब मार्गी हो गई, अब मार्गी में फास्ट स्पीड हो जाएगी। और देखिए, इसमें एक राशि जो है मई के बाद, मई तक उसका समय अच्छा रहेगा, मई के बाद उसे थोड़ी सी दिक्कत आएंगी, मगर बाकी की 3 राशियों को आने वाले लगभग मैं जहां तक देख रहा हूं मेरे, क्योंकि गुरु जो है अतिचारी हो जाएगा। देखिए, वक्र जो होता है धीमे होता है, और मार्गी जो होता है बहुत मतलब सीधा हो जाता है, सीधी चाल हो जाती है, और जब अतिचारी होता है तो बहुत फास्ट चलता है। तो इन 3 राशि वालों को तो धन लाभ तय है। इन 3 राशि वालों ने जो अपने सोचे सपने थे वो साकार हो जाएंगे। इन 3 राशि वालों को लव मैरिज भी होने की तय है। देखिए, जिनकी शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, उनके विवाह में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। जिनके विवाह के बाद संतान नहीं हुई थी, वो इन 3-4 राशि वालों को संतान हो जाएगी। जिनके विवाह नहीं हो रहा था, उनका अब विवाह होना तय है, क्योंकि अब जब गुरु जो है मार्गी हो जाएगा, फिर मई के बाद से अतिचारी हो जाएगा, तो इनका विवाह होना तय है। इनके जो प्रेम संबंध चले आ रहे थे उनमें इनको सफलता नहीं मिल रही थी, अब सफलता मिलेगी। इनके प्रेम संबंध ने अचानक छोड़ के चले गए थे, जैसे ही ये मार्गी वक्र इस अवस्था में आए थे गुरु, तो वो अब इनके पास दोबारा से लौट आएंगे। इनकी अब दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इनके व्यापार में इन्होंने बार बार पैसा लगाया, इनको व्यापार में सफलता नहीं मिली, अब इन्हें व्यापार में भी सफलता मिल जाएगी। इनका व्यापार अब एक विस्तार ले जाएगा। इनके एक साथ कई प्रकार के कार्य स्टार्ट होंगे और सब में इन्हें सफलता मिलेगी। इनका जो वैवाहिक जीवन था वो खराब चला आया था, बाधा चली आई थी, उसमें भी अब सफलता मिल जाएगी। वो आपके स्पाउस से मतलब संबंध अच्छे हो जाएंगे।
आपके जो माता के और आपके स्पाउस के बीच में जो चली आ रही थी अड़चनें, वो भी दूर हो जाएंगी। और एक बात और ध्यान रखना, अब आपको जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए था वो सम्मान आपको नहीं मिल पा रहा था। अब वो सम्मान इन 4 राशियों वालों को आप खुद देखेंगे। आपको अगर ये बात सत्य हो तो बोलना। पिछले 1.5 वर्षों से, बल्कि मैं कहूँगा 2 वर्षों से, इन 4 राशियों वालों को तो बहुत दिक्कत आई। इसमें कन्या लगन की कन्या राशि और कन्या नाम वाले भी हैं, मकर राशि मकर नाम वाले भी हैं, और मकर चंद्र राशि वाले भी हैं। इसमें धनु राशि वाले भी हैं, धनु मकर राशि धनु नाम वाले भी हैं, और धनु चंद्र वाले भी हैं। इसमें आपके जो है क्या कहते हैं, मान के चलिए मेष राशि वाले भी हैं, और मेष राशि वालों के साथ साथ मेष नाम वाले भी हैं और मेष चंद्र वाले भी हैं, सभी आएंगे। मगर इसमें कन्या वालों के लिए पिछले 15 वर्ष बहुत खराब बीते थे, और मेष राशि वालों को पिछले 2 वर्ष बहुत खराब बीते हैं, और धनु वालों के पिछले 4.5 वर्ष बहुत खराब बीते हैं, और मकर राशि वालों के पिछले 7.25 वर्ष बहुत बेकार बीते हैं। और अगर ये बात सत्य हो तो आप लोग मुझे मैसेज करके, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इंडिविजुअल चार्ट अलग दिखा सकते हैं। अगर किसी के साथ ऐसा नहीं है तो इंडिविजुअल चार्ट में उसकी कुंडली बहुत बलवान स्ट्रांग अवस्था में होगी, तभी उसके साथ असर गलत नहीं हुआ होगा। नहीं तो कन्या राशि वालों ने तो बहुत दिक्कतें झेली, मकर राशि वालों ने पिछले 7.25 साल से बहुत दिक्कतें झेली, धनु राशि वालों ने पिछले 4.5 साल से बहुत दिक्कतें झेली, और मेष राशि वालों ने 2 साल से पिछले बहुत दिक्कतें झेली। पैसा फंसा, पैसा रुका नहीं। अब ये क्रिसमस आपके लिए आपके भाग्य उदय का समय है। 2 जनवरी से बुध मार्गीय हो जाएगा, तो इन 4 राशि वालों के सपने साकार हो जाएंगे। 31 दिसंबर से गुरु मार्गीय हो जाएगा, तो सफलता अर्जित हो जाएगी। देखिए, गुरु कन्या राशि वालों के अष्टम में बैठा था, अष्टम में बैठ के गुरु दैवीय शक्ति देता, इंस्टीट्यूशन पावर देता। अष्टम में गिरा अच्छा नहीं कहलाता, क्योंकि अष्टम हाउस भी जहरीला घर है, और इसीलिए यहाँ पर जब ये वक्र हुआ तो और वीक हो गया गुरु। जब वीक हो गया गुरु तो गुरु के जो कार्य हैं सब बंद हो गए। गुरु अगर खराब अवस्था में हो तो कैंसर जनहित जैसी बीमारी भी दे देता है, तो कुछ लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां झेलनी पड़ी। अब जब ये मार्गी हो जाएगा, जब ये तेज चलने लगेगा, तो थोड़ी सी इसकी वीकनेस कम हो जाएगी। मगर जैसे ही ये कन्या वालों के मई में आन की ट्रांजिट करके वृषभ राशि में 9th हाउस में जाएगा, तो इनके लिए अतुल्य संपत्ति, सारे काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। इनको सफलता खुद इनके कदम चूमेगी। इनके जो रुके हुए काम थे सब पूरे हो जाएंगे। इन्होंने पिछले 17-18 वर्षों से जो दिक्कतें झेलते आए थे वो दिक्कतें अब समाप्त हो जाएंगी। इनका समझ लो ये टर्निंग पॉइंट है 2024। ऐसे ही अब आइए मकर राशि के लिए। मकर राशि वालों के लिए गुरु जो है इस टाइम जो है गुरु इनके जो है 4th हाउस में है, तो 4th हाउस में गुरु इनको सम्मान देगा, धन देगा। गुरु 4th हाउस में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का हो जाता है, तो इन्हें सफलता भी मिलेगी, इन्हें धन दौलत भी मिलेगी, इन्हें उस मुकाम पे हासिल होगा इन्होंने सोचा नहीं होगा। इनके माता से संबंध अच्छे होंगे, इनके भूमि मिलेगा, इन्हें वाहन मिलेगा, इन्हें इनका कद एकदम ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, इन्हें राजनीति में भी एकदम ऊंचाई मिल जाएगी। पिछला जो समय बीता है वो बहुत संघर्षों का बीता है। अब ये इनका समझ लियो टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि 4th हाउस में उच्च का गुरु होता है, क्योंकि 4th हाउस कालपुरुष की कुंडली में कर राशि का होता है। इसलिए आपकी कुंडली में क्या है, कहाँ है बैठा है, ये आपकी कुंडली में जो है गुरु आप मान के चलिए जो भी कंडीशन में बैठा है वो आप मुझे इंडिविजुअल चार्ट के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं, मैं बता दूंगा। तीसरी राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के ये आएगा 5th हाउस में। गुरु 5th हाउस में बहुत अच्छा फल देता है, तो धनु राशि वालों के बच्चों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, बच्चे उनका नाम ऊंचाई पर ले जाएंगे। उन्होंने कोई यूपीएससी का एग्जाम दिया था उसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी।
उनका कोई काम रुका चला रहा था वो दूर हो जाएगा और उनके कामों की अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। उनका वैवाहिक जीवन सुधर जाएगा। उनको जनता द्वारा कोई प्रशंसा इतनी मिलेगी, उनका धन भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी और उनको प्रेम संबंध भी उनके जीवन में अवश्य आएगा। तीसरी राशि मैंने की मेष, चौथी राशि कही मैंने मेष राशि। मेष राशि के केंद्र में गुरु है। मेष राशि के केंद्र में गुरु है तो मेष राशि वालों को धन दौलत देगा। मेष राशि वालों का व्यक्तित्व चमका देगा। धन देखिए, लगन लगन में बैठा है गुरु मेष राशि वालों के। अब आप लगन क्या है? लगन हम स्वयं है। अगर जीवन में स्वयं ही खराब होगा तो सब कुछ खराब होगा। तो लगन में बैठ के गुरु आपके व्यक्तित्व को चमका देगा, आपकी पूरी कुंडली को स्ट्रांग कर देगा। मगर आपकी कुंडली में गुरु पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर गुरु आपकी कुंडली में पीड़ित है तो आप मुझसे मिलके उसका उपाय पूछ सकते हैं, मैं आपको उपाय बता दूंगा। अब मैं आपको कन्या राशि पे दोबारा ले आता हूं। कन्या राशि वालों के लिए एक उपलब्धि और हो जाएगी उससे, इससे किस्मत से। पूछे कैसे? देखिए मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि कन्या राशि वालों के लगन में केतु है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, कन्या राशि वालों को रोचक योग भी बन रहा। आप कहेंगे वो कैसे? तो मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बता दूं। शनिवत राहु, मंगलवत केतु। शनि अगर कुंडली में स्ट्रांग है तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही गोचर में स्ट्रांग है तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब केतु, मंगलवत केतु, केतु के समान मंगल है और मंगल के समान केतु है। जब मेष लगन, जब कन्या लगन में केतु बैठेगा तो लगन में बैठेगा। अब कालपुरुष की कुंडली में लगन का पहला भाव कौन सा होता है? मेष राशि। तो मेष राशि में जब केतु बैठेगा तो मंगल जब केतु के मतलब फर्स्ट हाउस में आएगा तो क्या होगा? रोचक योग। जब केतु भी मंगल के समान है, जब कालपुरुष की कुंडली में मंगल के घर में आके बैठेगा तो क्या होगा? रोचक योग। तो कन्या वालों के तो रोचक योग बनना तय है। तो कन्या राशि वालों तो अब तो आप ये कमर बांध लें, आप सफलता की तरफ चल दिए। 2024 लगते लगते आपके दिन पलट गए, आपको सफलता मिल गई। मकर राशि वालों आपको भी सफलता मिल गई। आपको भी जो लोगों ने सम्मान नहीं दिया, आपका हमेशा अपमान किया, आपने लोगों को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दी मगर आपको रेस्पेक्ट नहीं मिली। मगर मैं सब राशियों को एक जगह रखते हुए कन्या को सबसे ऊपर रखता हूं इस टाइम। वजह क्या है? वजह यह है कि कन्या राशि वालों ने बड़ी दिक्कतें झेली हैं। पिछले 15 वर्षों से कन्या राशि वालों ने 7.5 भी झेली है, ढैया भी झेली है, पनौती भी झेली है। अब ये इनका टर्निंग पॉइंट है। जिन्होंने इन्हें दुख दिए थे अब वो रोएंगे, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए सबसे उत्तम चीज ये रहती है, कन्या राशि वालों के दुश्मन अगर कोई उनके साथ गलत मिसबिहेव करता है तो उसका जवाब ये नहीं देते, ये वेट करते हैं। ऊपर वाला भगवान उसका जवाब देता है, इन्हें देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सौम्य लोग होते हैं, ये सहनशीलता वाले लोग होते हैं। ये अपने बुरे हुए इन पे व्यवहार को ये ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, तो ऊपर वाला भगवान उसका बदला सामने वाले को जरूर देता है। क्योंकि ये लोग बहुत साधारण से होते हैं। ये लोग, ये इन लोगों की खूबी होती है, पी नाम वालों की, कन्या राशि वालों की, कन्या लगन वालों की ये खूबी होती है। ये लोग अगर मखमल में रहना चाहे मखमल में रह सकते हैं, कांटों में रहना चाहे कांटों में रह लेते हैं, मगर इनके चेहरे पे वो नहीं आती, झुर्री नहीं आती, इनको किसी से कोई आपत्ति नहीं होती। ये अपना प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत कर लेते हैं कांटों पे भी। ये बड़े सौम्य किस्म के लोग होते हैं, ये बड़े सहनशीलता वाले लोग होते हैं। मगर इन्होंने जीवन में हमेशा संघर्ष देखा, इन्होंने जीवन में हमेशा टेंशनें देखी, इनके साथ हमेशा बुरा व्यवहार हुआ, क्योंकि
जितना आप शरीफ थे उतना ही आपके साथ गलत व्यवहार होता चला गया, मगर ऊपर वाला भगवान तो देख रहा था। उसने अब आपके जीवन को पलटने का काम कर दिया। उसने अब आपके ग्रह चाल को उस स्थिति में ला दिया कि अब आपका दुश्मन रोएगा, अब आपका दुश्मन नामस्तक होकर पैरों में झुकेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आपके दुश्मन पिटते चले जाएंगे, खुद ब खुद आपके दुश्मन कटते चले जाएंगे, खुद ब खुद आपके दुश्मन जो है झुकते चले जाएंगे, खुद ब खुद आपके दुश्मन दोस्त बनते चले जाएंगे और आपको सफलता मिलती चली जाएगी। आपने पैसों के लिए भी दिक्कतें झेली, आपने एक एक रुपए के लिए संघर्ष किया, अब आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मकर राशि वालों, मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ, आपने भी एक एक पैसे को संघर्ष किया। धनु राशि वालों, आपने भी एक एक पैसे के लिए संघर्ष किया। और मेष राशि वालों, आपने भी एक एक पैसे के लिए संघर्ष किया। मगर कन्या वालों ने इसमें बहुत ऊपर का लेवल का संघर्ष किया। कन्या वालों ने अपने वैवाहिक जीवन को भी संघर्ष में झेला। कन्या वालों के कुटुंब से भी संबंध अच्छे नहीं रहे। कन्या वालों को लोगों ने समझ नहीं पाया। मगर अब ये समय इनका लिए ही बना है। 2024 टर्निंग पॉइंट है कन्या वालों का भी, मेष वालों का भी, मकर वालों का भी, धनु राशि वालों का भी। मगर सबसे बड़ी बात कन्या के लिए कहूँगा, कन्या ने बहुत दिक्कतें झेली। कन्या वालों को बहुत ज़्यादा सीधे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार लोग होते हैं। बुध की राशि है, बुध रिप्रेजेंट करता है बुध, बुध वाला बुद्धि का माता, बुद्धि होती है इनमें बहुत गजब की। मगर इनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता। इन्हें पता है सामने वाला इनके साथ बुरा कर रहा है, मगर ये फिर भी समझते हैं कि करता रहे, ये उसको ढील देते रहते हैं। ये चाहते हैं उसके अगर इसे करने में इसे प्रसन्नता मिल रही तो कर ले। ये सामने वाले के चेहरे पर हंसी लाने के लिए इन्होंने कोशिश की, मगर इनके साथ हमेशा बुरा व्यवहार हुआ। तो अब किस्मत से अपने जीवन को आप बदलते देखेंगे। किस्मत से अब आपकी जीवन की लीला, आपकी यात्रा ऐसी चलेगी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जैसे गुरु, अभी गुरु वक्र से मार्गी होगा तो बहुत स्ट्रांग अवस्था हो जाएगी कि विरासत के घर में बैठ के भूमि का स्वामी, और तो आपको विरासत भी देगा, इंस्टीट्यूशनल पावर भी देगा, और आपके नवम दृष्टि से चौथे घर को देखेगा तो आपको वाहन सुख, भवन सुख, स्थिति सुख और माँ का सुख सब देगा। मगर जैसे ये वृषभ राशि में करेगा, कालपुरुष की कुंडली में धनु के घर में करेगा, तो गुरु अपने घर में पहुंचने के बाद, वैसे तो शुक्र के घर में पहुंचेगा आप कन्या वालों, मगर कालपुरुष की कुंडली में ये धनु के घर में आएगा, तो आपको ऐसा समझ लिए कि आपने अपना भविष्य खुद लिख दिया। आने वाले कई वर्षों तक आपको सफलता ही रहेंगी। आपके दुश्मन नमस्तक होकर झुकेंगे। आपने नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो नौकरी खुद चल के आ जाएगी। आपने कहीं पैसा लगा रखा था, पैसा डूबता दिख रहा था, पैसा आपको डबल करके मिल जाएगा। शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया था, आपको शेयर मार्केट में पैसा आपका डूबता हुआ दिख रहा था, वो भी मिल जाएगा, वो ही बढ़ जाएगा। आपको लॉटरी सट्टा में आपने कहीं पैसा लगाया था तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि अब समय आपके ही लिए बना है। हर क्षेत्र से चारों तरफ से आपको समृद्धि होगी, आपको भी और मकर राशि वालों को भी। दो राशि वालों को तो बहुत ज़्यादा होनी है, और धनु और मेष वालों के लिए भी 50% कहूँगा, मगर किस्मत से उनका समय भी पलटेगा। मगर कुंडली में आपका गुरु अच्छी अवस्था में होना चाहिए। कुंडली में अच्छा नहीं है, कुंडली में मान लो नीच का बैठा है, मकर में बैठा है, तो फिर D9 में जाके उच्च का हो जाना चाहिए, गुरु के घर में आ जाना चाहिए, चौथे हाउस में आना जाना चाहिए, या फिर भाव कुंडली में सही हो जाना चाहिए। षडबल इष्टबल में भी सही हो जाना चाहिए। अगर षडबल इष्टबल में भी सही है तो भी आपको फल मिल जाएगा। चलित कुंडली में भी अच्छा हो जाना चाहिए, तो गोचर का फल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर कहीं नक्षत्र स्वामी से मित्रता हुई, जिस घर में आपका गुरु बैठा है, गुरु आ रहा है आपके इस टाइम मेष में, और मंगल की नक्षत्र स्वामी की अंक तालिका में गुरु से मित्रता हुई, तो भी लाभ दे जाएगा। इसलिए इंडिविजुअल चार्ट के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी राशि वाले, ये मैं खाली कन्या के लिए नहीं कह रहा, धनु वाले, मीन वाले, मेष वाले, कन्या वाले, तुला वाले, वृश्चिक वाले, धनु, कोई भी प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, कुछ भी पता करना चाहते हैं, किसी भी नाम का पता करना चाहते हैं, किसी मूलांक का पता करना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र के हिसाब से पता करना चाहते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। धन्यवाद। प्लीज़ करके
मेरी वीडियो को लाइक करें। आप लोग मुझे सराह रहे हैं, आपका धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और मेरी वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ लाभ मिल रहा है और आपको लग रहा है कि मैं सही प्रेडिक्शन कर रहा हूँ तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।